नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गाय की सेवा करने से एवं गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य मिलता है। एक समय की बात है जब देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे। तभी देवी रुक्मणी के मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, गाय की सेवा करने से एवं गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या मिलता है? उसे कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं? कृपा करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। देवी, आपने मानव कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में 26 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से पापी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और निर्धन का कल्याण होता है। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति उत्तम पुण्य का भागी होता है। यही कारण है कि मैंने अपना पूरा बचपन गायों के साथ बिताया है और उनकी सेवा की है। गाय निस्वार्थ भाव से हर एक व्यक्ति को अपना पुत्र समझकर अपना दूध देती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहा करता था। बिरजू का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और दयावान था। वह हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना रखता था। बिरजू के अनाथ होने के कारण उसे अकेले ही जीवन यापन करना पड़ता था और जीवन यापन करने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती थी। बिरजू का परोपकारी स्वभाव होने के कारण वो हमेशा असहाय लोगों की मदद करता था। चाहे खुद की स्थिति कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, बिरजू हमेशा ही दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन जब देवी लक्ष्मी आकाश मंडल में भ्रमण कर रही थी, तब उनकी नजर बिरजू पर पड़ी और देवी लक्ष्मी बिरजू के व्यक्तित्व को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। देवी लक्ष्मी ने कहा, तो मैं अपने वचन को पूर्ण करूंगी और सर्वदा इसके साथ रहूंगी। देवी लक्ष्मी ने गाय का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक बिरजू के पास चली गई। बिरजू अत्यंत प्रसन्न हुआ और गाय के लिए निवास और भोजन की व्यवस्था करने लगा। बिरजू ने गाय की दिन रात सेवा की। बिरजू ने विद्वानों से सुना था कि गाय को रोटी और हल्दी खिलाने से पुण्य मिलता है, इसलिए बिरजू प्रतिदिन गाय को ताजी रोटी के साथ हल्दी खिलाने लगा। माता लक्ष्मी के आने से बिरजू प्रसन्न रहने लगा और उसने देखा कि उसके आसपास चमत्कार होने लगे हैं। उसके पास धन आकर्षित होने लगा है। ये देखकर बिरजू आश्चर्यचकित होने लगा। लगभग 6 महीनों तक गाय की सेवा करने के बाद एक दिन देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, जिसे देखकर बिरजू के तो होश उड़ गए। बिरजू ने माता लक्ष्मी से कहा, हे माता, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं धन्य हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। मैंने कौन से पुण्य किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी खुद मेरे घर पधारी है। देवी लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी व्यक्तित्व और निस्वार्थ सेवा भाव से प्रसन्न हुई हूँ। इस कारण मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है उसे आज मैं पूर्ण करूँगी। तो जो मांगना है तुम मांग सकते हो। बिरजू ने कहा, हे माता, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। किसी भी मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी की सेवा कर सके। इस कारण मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी इसी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हुई हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ वास करूँगी। तुम्हारे पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसका मतलब है कि तुमने केवल मेरा ही नहीं, उन समस्त देवी देवताओं का सेवा सत्कार किया है जो गाय के भीतर है, और जो भी गाय की सेवा करता है वह स्वर्ग जाने का भागी होता है। मैं तुम्हारे साथ साथ समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये आशीर्वाद देती हूँ कि जो कोई भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और प्रतिदिन रोटी के साथ हल्दी खिलाएगा, मैं उसके साथ हमेशा वास करूंगी और उसके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी और वह व्यक्ति स्वर्ग जाने का हकदार होगा। श्री कृष्ण ने देवी सुभद्रा से कहा, देवी, अब आपको पता चल गया होगा
कि गाय की सेवा करने से गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से कौन से पुण्य मिलते हैं। जो भी व्यक्ति गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वो उत्तम पुण्य का भागीदार होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, अगर वो गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा तो उसके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि गाय में प्रत्येक देवी देवता और समस्त संसार बसता है। जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है वह समस्त ब्रह्मांड की और उसमें निहित समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है और वह व्यक्ति अत्यंत पुण्य का भागीदार बन जाता है। स्वामी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये कथा सुनाई। ये कथा सुनकर मैं धन्य हो गई और मुझे गाय की सेवा के महत्व के बारे में पता चला। मित्रों, अगर आपके घर में भी गाय है तो उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और लक्ष्मी सर्वदा आपके साथ वास करती है। अगर आप प्रतिदिन हल्दी के साथ ताज़ी रोटी गाय को खिलाते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। कभी भी सूखी रोटी या बासी रोटी गाय को खिलाने की भूल न करें, इससे आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास गाय अवश्य मिल जाएंगी। वह गाय जो कचरा खाती है, प्लास्टिक खाती है, उन्हें अगर आप ताजा रोटी खिलाते हो तो ये पुण्य का कारण बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति गाय को कष्ट देता है तो वो जान ले कि ये सबसे बड़ा पाप है और आप नरक जाने के भागीदार हो। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए गाय के बछड़े को पेट भरकर दूध नहीं पीने देते और सारा दूध खुद पी जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा पाप है। गाय हमें अपना पुत्र समझती है, इस कारण वह अपना दूध हमें देती है। अतः गाय के बछड़े को उसकी माता के दूध से वंचित करने का पाप न करें। बहुत सारे लोग गाय को अपना जूठा खिलाते हैं, आप ये भूल न करें, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गाय को अपना जूठा खिलाते हो तब आप सभी देवी देवताओं को भी अपना जूठा खिला रहे हो, जो कि बहुत बड़ा पाप है। गाय को कभी भी रस्सी से बांधकर नहीं रखना चाहिए। क्या आप अपनी माता को रस्सी में बांधकर रखना चाहेंगे? इससे अच्छा है कि आप उनसे इतना प्रेम करो कि वह आपको छोड़कर जाए ही ना। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत